हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। असल में हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम है, यानी एक एग्जीबिशन है, जिसमें हमारे सर ने कहा कि जो आपका टीएलएम है ना, वो चाहो तो जल्दी सबमिट कर दो। यानी एक ऑप्शनल है कि चाहो तो जल्दी सबमिट कर दो, यानी एग्जीबिशन भी हो जाएगा इस बहाने, और यह है कि आपका टीएलएम सबमिट भी माना चला जाएगा। तो टीएलएम सबमिट कर दीजिए, 28 या 29 से सबमिट कर दें, और 30 अक्टूबर को एग्जीबिशन होगा, है ना। तो अब क्या है कि भाई बढ़िया सा मॉडल वॉडल बना लिया है एकदम। सर ने कहा है कि मॉडल दो तरह का होता है, एक तो फंक्शनल वाला बना लो, है ना, वर्किंग मॉडल जिसे कहते हैं। दूसरा एक स्टैटिक मॉडल होता है जो चार्ट वगैरह पे बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सर ने कहा है और इस बात पे जोर दिया है खास के कि जो है वर्किंग मॉडल बनाओ, फंक्शनल मॉडल बनाओ। तो वो मॉडल तैयार किया है, अब आप सबको वो दिखाते हैं, है ना, और सारी जो डिटेलिंग है वो सारी बातें जो है आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि आप में से किसी का पेडागोजी होगा बायोलॉजी का, तो आपको ये फ़ायदा करेगा, है ना। थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरी वीडियो से आपको जो भी हेल्प हो सकता है मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा बताने के लिए। तो देखो, अब जो ये टीएलएम है वो तो यानी कि तो सबमिट भी हो जाएगा, और आप लोग दुआ कीजिए कि ये एग्जीबिशन में भी हो जाए, क्योंकि सर ने कहा है कि जो भी बच्चे बना के लेके आएंगे, और वैसे मुझे लगता है ज़्यादा लेके नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑफ इंटर्नशिप में करना है तो सबमिट, तो इस वजह से लोग क्या पता कितना सीरियस लेते हैं नहीं लेते हैं। बट ये कि अगर सर ने कि बेस्ट 5 सेलेक्ट करेंगे, मान लो 10 बच्चे ने किया या 15 बच्चे ने करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बेस्ट 5 में आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा भी नाम आ जाए, और ताकि मैं एग्जीबिशन में और इससे मतलब कि ऐसे दिखा सकूँ। और भी जो एग्जीबिशन में जो होता है कि लोग आते हैं, टीचर्स आते हैं कि जी आपने क्या बनाया, फिर हम बताते हैं कि हमने ये बनाया है, ये इस्तेमाल किया है, ये मॉडल इस तरह से वर्क करता है। जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब कि जो है वो बताना पड़ता है उन्हें, यानी कि वैसे उन्हें सब पता होता है, बट हमें अपने तौर पे उन्हें उसे समझाना पड़ता है कि हमने क्या बनाया, तो हमें उसे एक्सप्रेस करना है ना। तो दोस्तों जो हमने मॉडल बनाया है वो है ह्यूमन हार्ट पे, ठीक है, कि वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पंप करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो फिस्ट होता है मुट्ठी, उसकी जितना साइज़ होता है, वेट की अगर बात करें तो 250-300 ग्राम वेट होता है। और अगर हम बात करें कि मेल में, तो ये मेल में इसकी साइज़ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और ये तो हमने एक देखा कि बाहरी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर हम अंदर की बात करें कि जो क्या क्या है, तो देखिए भाई, जो सिस्टम है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैसे वर्क करता है कि उसमें एक तो ब्लड हो गया, इसमें आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज जिसे हम ब्लड वेजल्स कहते हैं, है ना। तो इन सबको मिला के ये पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जैसा कि हमने सिमुलेशन के एक वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया था, हमने पढ़ा था। तो आइए दोस्तों एक रफली डायग्राम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, है ना, आपसे शेयर कर दूँ कि थोड़ा बहुत खर्च आता है मॉडल बनाने में। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे घर में इतना सामान नहीं हो और हमें ऐसा कोई मॉडल बनाना हो तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मैंने भी किए हैं और आपको भी करने पड़ेंगे। बात यह है कि जैसे कि हमने मॉडल बनाया है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले मैं समझा दूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों इसमें हमने जैसे कार्डबोर्ड लिया, 2 बैटरी है, 2 स्विच है, 2 मोटर है, फिर उसको रखने के लिए जो उसमें हम रेड और ब्लड जो है उसको जो कलर जो मिलाते हैं, एक्रिलिक कलर वगैरह होता है। इसी तरीके से पेंट ब्रश हो गया, है ना। और इसी तरह से हमने क्या जो फोम लिया उसको, है ना, या थर्माकोल शीट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और हमने क्या लिया, कार्डबोर्ड तो लिया ही लिया, यानी कि वो हार्ट का साइज़ मेज़र करा। इसी तरह से एल्युमिनियम फाइल का भी इस्तेमाल किया, और शीट वगैरह का इस्तेमाल किया, और जो एक पाइप होता है जो हम उसमें ब्लड वेसल दिखाते हैं। रफली पहले समझ लेते हैं कि ये जो है ये फंक्शन कैसे करता है ना, ये किस तरह से काम करता है। आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों जैसे आप सिंपली मान लीजिए ये इंसान का दिल है, वैसे ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ठीक है ऐसे नकली है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसको असली वे में, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट के ना 4 चैम्बर होते हैं, है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट जो है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और डबल सर्कुलेशन करता है ये, है ना, कि ये लंग से कनेक्टेड और बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है ना। तो देखिए सबसे ऊपर जो इधर होता है राइट एट्रियम से पहले क्या होता है दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा। अब ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या बोला हमने, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब सवाल ये है कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते किसको हैं, यानी जिसमें CO2 का जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो क्या हो, ज़्यादा हो, और O2 यानी ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो, कम हो। तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्लियर। अब समझिए कि ये जो SVC सुपीरियर वेना कावा ऊपर होता है, और नीचे क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा।
ठीक है, देखिए ये हमारा बॉडी है, बॉडी के जो ऊपर का भाग है, जैसे हमारा चेस्ट हो गया, ये जो हमारा हैंडलिम हो गया, ब्रेन हो गया, इधर से जो ब्लड आ रहा है, किधर से, सुपीरियर वेना कावा जिसे कहते हैं, और जो नीचे की तरफ थाई वगैरह से, लेग से जो ब्लड आ रहा है ऊपर की तरफ, उसे क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना कावा, जो नीचे है। सुपीरियर मतलब अबव, इन्फीरियर मतलब बिलो, तो नीचे से ब्लड आ रहा है और ऊपर से ब्लड आ रहा है, तो क्या सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन्फीरियर वेना कावा भी कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप क्लियर है। अब देखिए कि ब्लड ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं जिसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा हो और O2 का मात्रा कम हो। अब आगे समझिए कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में एक वाल्व होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये जो वाल्व होता है, यहाँ से ब्लड आया एसवी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे हम शॉर्ट में DOB भी कह सकते हो, DOB ब्लड आया नीचे। अब ये है कि इसके थ्रू, यानी टीवी के थ्रू ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद पल्मोनरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से ब्लड गया, कौन सा ब्लड, DOB ब्लड, किधर जा रहा है, लंग्स की तरफ। किधर जा रहा है, लंग्स की तरफ, ठीक है। तो इधर गया, और कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जा रहा है। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ को, लंग्स की तरफ। कहाँ से जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से। दोस्तों अब आगे समझिए कि जब ये ब्लड मतलब कि DOB ब्लड जो था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना, बाहर निकला, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज जो है, यानी कि लेफ्ट आर्टरीज और राइट आर्टरीज जो है, उसमें वो डिवाइड हो गया, बढ़ गया। अब ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स, कहाँ चला गया, लंग्स पे चला गया। अब जब ये ब्लड लंग्स में गया तो वहाँ जाके क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। अब यानी जो यहाँ पे CO2 का मात्रा ज़्यादा था, O2 का मात्रा कम था, उधर जाते ही क्या होता है, O2 का मात्रा ज़्यादा और CO2 का मात्रा कम। समझ रहे हैं क्या, यानी इधर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें O2 का मात्रा ज़्यादा हो और CO2 का मात्रा कम हो। नाम से लग रहा है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, ये ब्लड एंटर करता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, यानी लंग्स गया, उधर से फिर किधर हो गया, गैस एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज होने के बाद कहाँ आया, हार्ट की तरफ आ रहा है। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, क्योंकि ट्यूब तो चाहिए ही ब्लड को फ्लो करने के लिए। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है। कहाँ एंटर कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, क्लियर। अब दोस्तों इनके दरमियान में जब ब्लड यहाँ पर आ गया, अब इनके दरमियान में भी जो यहाँ पे वाल्व था, है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पे वाल्व था ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं MV। क्या कहते हैं, MV, यानी मिट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व। अब ये क्या करता है, ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से आया, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब आगे समझिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आया, ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकल के कहाँ चला जाता है, आयोटा में, यानी किसके थ्रू, आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू जो ये ब्लड है, ठीक है, अब पहुंच जाता है आयोटा में। आयोटा में पहुंचने के बाद ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बॉडी में, थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। तो ये एक पूरा ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट का पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये जो पूरा ह्यूमन हार्ट का जो हमने फंक्शन बताया है वो सब क्लियर है। तो दोस्तों अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमने मॉडल बनाया है उसमें आपको 1 बाय 1 करके उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो आप चलिए मॉडल की तरफ बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जो हमने यहाँ पे आपको बोर्ड पे समझाया है, आइए अब 2D में बता दिया तो 3D में देखते हैं, है ना, मेरा मतलब, ठीक है। मॉडल जो मॉडल बनाया है उसमें आइए इसको और हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मॉडल ह्यूमन हार्ट का, और हम आपको 1 बाय 1 करके दिखाएंगे कि ये पंप कैसे कर रहा है ना, अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और क्या क्या चीज़ हमने इनमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये है हमारा मॉडल ह्यूमन हार्ट का, जिसमें हमने जो यहाँ पे रेड से डिनोट किया है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू से करा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि हमने बताया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो हो वो ज़्यादा हो, ठीक है, और CO2 का अमाउंट कम हो। इसी का उल्टा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब ही होता है रिमूव के माने में, कम के माने में, यानी ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है, और जो हमने एक साइड ये लिख रखा है
एब्रीविएशन, उसके आगे फुल फॉर्म, फिर एक इस साइड लिख रखा हमने राइट में एब्रीविएशन फुल फॉर्म। तो इसको भी 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें मालूम है कि हार्ट का क्या काम है, पंप करने का। तो चलिए हम यहाँ पे पंप को हम शुरू करते हैं। तो देखिए हार्ट किस तरह से पंप करता है। तो ये जो पंप कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार क्या धड़कता है ना। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो हमने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, वो इस्तेमाल किया है बैलून का। एक बड़ा सा बैलून आता है हैप्पी बर्थडे वाला वो बैलून का इस्तेमाल किया है। और ये बाकी का जो बाहर का आपको दिख रहा है, ये फोम से बना है। किससे? फोम से बना है। इसमें एल्युमिनियम भी लगा है और इसमें वो जो होता है कार्डबोर्ड जो है गत्ता, उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो अंदर हमने बनाया वो फोम का है बेसिकली, और बाहर जो है वो जो गत्ता होता है, ठीक है, जो कार्डबोर्ड होता है उसका, और जो क्या नाम है बैलून का इस्तेमाल यहाँ पे क्या, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये और ये जो पोर्शन है इधर ये एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया है। फिर ये नीचे यहाँ पे गत्ता वगैरह है, और ये हमारा जो ये क्या है बैलून है। ठीक है, नीचे जो ये इस्तेमाल है अभी आपको दिखाएंगे वो क्या है, हमारा फोम का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, अब चलिए हम आपको थोड़ा और दिखाते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। जैसे जो चेस्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हिंड लिम्ब हो गया, है ना, तो इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो और एक नीचे से आईवीसी से आ रहा है, तो ये कहाँ है, आता है सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, फिर कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। उसके बाद ये जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए। कहाँ से? पल्मोनरी वाल्व से क्रॉस करते, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये ब्लड जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद गैसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। फिर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर वहाँ से लंग्स से फिर कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये क्या होता है, जो मिट्रल वाल्व होता है उससे क्रॉस करते हुए कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जाता है हमारा आयोटा में। कहाँ जाता है? आयोटा में जाता है, आयोटिक वाल्व के थ्रू, जिससे का पूरा नाम है आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, तो ये उससे होते हुए फिर क्या होता है, ये उससे होते हुए बाहर क्रॉस करके ये चला जाता है कहाँ पे? पूरे बॉडी में। कहाँ चला जाता है? पूरे बॉडी में। तो अब हम इसको थोड़ा चला के दिखाते हैं आपको। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। आगे मैं आपको जो है इसको सर्कुलेट करके दिखाऊँ यहाँ पे। उससे पहले ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि और किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। जैसे हमने बताया था, बैटरी का इस्तेमाल हुआ है, स्विच का इस्तेमाल हुआ है, ये डब्बे का इस्तेमाल हुआ है। एक में हमने DOB, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमने यहाँ पे कलर निकाला है, और एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरा पाइप जो है ना, पूरा पाइप हमने इसमें इस्तेमाल किया है। उसके अलावा आप अगर अंदर देखेंगे, अंदर अगर हम देखते हैं, एक तो वो रहा बैटरी, तो एक बैटरी रेड के लिए और एक बैटरी इस ब्लू के लिए। ठीक है, और हम तो सिरिंज को भूल ही गए, तो गुब्बारा जिससे हम फुला रहे थे, ठीक है, तो वो हम इसी से फुला रहे थे, सिरिंज का इस्तेमाल किया एक। तो ये 50 ml 60 ml वाला ये पूरा सिरिंज है जो हमने ये इस्तेमाल किया है, जो कि आपको दिख रहा है। एक तो ये ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है, और इसके नीचे जो कार्डबोर्ड है ना, वो दिल पे पत्थर रख के मैंने ये जो डेल का जो है लैपटॉप है हमारे पास, तो उसी का ही कार्डबोर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया है। खैर कोई नहीं, होता है, ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो चलिए आप बिना देरी के हम ये शुरू करते हैं कि ये जो सिस्टम है, तो उसमें हम इस पाइप में क्या नाम है, ब्लड को सर्कुलेट कराते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि SVC से क्या होगा, ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा से। ठीक है, तो देखिए पीछे हमने बताया था कि एक बैटरी लगी हुई है ना, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे स्विच से। फिर क्या होगा, ये चलना शुरू हो गया। देखिए ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। देख रहे हैं आप। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने ये लगाया तो ये पूरा देखिए नीला हो गया। देखिए, तो ये क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। SVC से आते हुए RA, TV को क्रॉस करते हुए RV, फिर RV से PV को क्रॉस करते हुए PA से सीधा कहाँ चला जाता है, लंग्स में। तो आइए अब जो है लंग्स से क्या हुआ, पहुँचा, वहाँ से गैस एक्सचेंज हुआ। उसके बाद जो लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए आया किधर आया, लेफ्ट एट्रियम में, मिट्रल वाल्व से क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर जो है आयोटिक वाल्व, आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व को क्रॉस करते हुए आयोटा तक ये जाते जाते फिर कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है।
तो देखिए हमारा जो है पूरा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड सब क्या है पूरा फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पाइप जो है ये नीला पड़ गया है और ये पूरा लाल पड़ गया है, तो इसका मतलब ये कि सर्किट चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्या नाम है ये जो मैंने मॉडल बनाया है उसे मैं अच्छी तरह से बना पाया हूँ और आपको सही तरह से समझा पाया। और हमने ये जो है पाइप को पूरा खाली कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम इसमें रख लेंगे, उसमें से निकाल के कंटेनर में से, डब्बे में से, और ब्लू वाला जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हम यहाँ ब्लू डब्बे में रख लेंगे, ताकि जब हमें दिखाना हो तो हम उसको डाल के पोर करके उसमें हम दिखा सकते हैं। और अभी हम सिरिंज से निकाल के उसमें हम डब्बे में, इस बॉटल में भर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको जो ये प्रोसेस था, ये जो चीज़ें थी, आपको बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये हमारा जो मॉडल था, जो हमने आपको दिखाया, समझाया, पहले बोर्ड पे आपको समझाया, उसके बाद मैंने मॉडल दिखाया जो हमने बनाया, क्या क्या उसमें चीज़ें इस्तेमाल की हमने, और किस तरह से मतलब कि एग्जीबिशन के लिए तैयार किया, एक टीएलएम हमें तैयार करना होता है, चलो इस बहाने बन गया है, ठीक है, और क्या क्या मेहनत लगी है, और दिखने में ये लगता है कि एकदम कुछ नहीं है, कि 1-2 घंटे का काम है, लेकिन यकीन मानिए 12 से 13 घंटा या उससे भी ज़ायद इसमें वक्त लगा है, ठीक है, यानी कि काफ़ी वक्त लगा है, टाइम टेकिंग है, मतलब मॉडल बनाना इतना आसान नहीं है। पापा ने क्या करा, हमारे जो इसका जो पाइप होता है ना, जो ट्यूब है, टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल हुआ है, मैं भूल गया बताना, और जो सिरिंज है ये सब पापा लेकर आए, बाकी जो सामान था घर में था, कुछ बाहर से ख़रीदना पड़ा, कलर वगैरह, डब्बा वगैरह कुछ, है ना, तो जैसे चार्ट पेपर वगैरह सब हो गया। तो इतना मतलब ये आप ये समझिए कि लगता है टाइम है, एनर्जी है, और आपका जो वक्त है, ये सारी जो चीज़ें हैं, सामान है, पैसे, सब खर्च होता है, तब जाके कहीं ये होता है ना, और वक्त तो लगता ही लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया है ना, आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारा एग्जीबिशन था, जिसमें ये हुआ कि हमने एक एक करके 9 या 9:30 से जो स्टॉल लगाना शुरू किया, एक एक करके जो अलग अलग पेडागोजी के जो बच्चे थे, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो टीएलएम बनाया, जो टीचर ने कहा कि एग्जीबिशन के बहाने क्या हो, टीएलएम भी बन जाए, तो आपका टीएलएम भी काउंट हो जाएगा और एग्जीबिशन भी हो जाएगा। तो जैसे टीचर्स ने कहा सबके पेडागोजी वालों के, तो वैसा वैसा हम सब ने टीएलएम बनाया, कोई बायोलॉजी का है, कोई केमिस्ट्री का, कोई फिज़िक्स का, कोई उर्दू का, है ना, तो कोई मैथ का है, इसी तरह से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का है, तो कोई होम साइंस का है। तो इस तरह से जो भी जिस पेडागोजी के टीचर थे उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया। अब क्या है कि था कि गेस्ट 11 बजे आने वाले थे, थोड़ा बहुत ताख़ीर हो गया उनको आने में। फिर क्या हो, 1 बाय 1 करके जैसे मॉडल जो है सब ने अपना दिखाया, किसी का स्टैटिक मॉडल था, किसी का वर्किंग मॉडल था। तो उसमें क्या हुआ कि नॉमिनेट मतलब कि किया गया, यानी कि सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब, 8:30-9 बजे सर का कॉल आता है कि हाँ, कि आ जाओ, है ना, कि तुम्हारा नाम आया है, तुम सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से कहा था कि 5 बच्चे को लेंगे, तो 5 बच्चों को कॉल आया और वो बच्चे जो हैं वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही डिपार्टमेंट में एंट्री लिया तो जसीम सर, आशिक सर बायोलॉजी पेडागोजी के टीचर हैं, तो वो हमें दिख गए। तो बहुत खुश हुए वो देख के और बोले कि साहिल वहाँ स्टॉल लग गया है, ठीक है, तो अपना मॉडल आप वहाँ लगा लीजिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि माशाल्लाह से खुश हैं वो। जो भी मतलब लोग आ रहे थे, मतलब और सबका जो नज़र था वो एकदम बिल्कुल मेरे ही टीएलएम पे से टिका हुआ था, क्योंकि इस तरह का लुक था ना, 3D लुक एकदम बाहर की ओर से निकला हुआ। तो एक सर आए और वो मुझसे कहते हैं, हाँ साहिल ये क्या बनाया है? तो मैंने कहा सर आपका दिल है? तो वो कहने लगे, नहीं भाई इतना बड़ा तो भैंस का भी दिल नहीं होता। मैंने कहा सर आपका बहुत बड़ा दिल है। फिर उन्होंने कुछ खा रहे थे तो उन्होंने वो ऑफ़र किया, फिर हमने खाया, फिर कहा कि करके दिखाओ चला के। तो फिर मैंने जैसे सिरिंज से हार्ट को पंप किया और ये सिरिंज से हार्ट को पंप किया, फिर उसे खोला मैंने, फिर उसके बाद जो सर्कुलेटर सिस्टम में जो सर्किट लगा रखा है तो वो भी सर को करके दिखाया। सर को भी काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने तारीफ़ की। तो जो भी आते हैं वो ज़रूर मतलब कि इस मॉडल को देखते, पूछते, है ना, बातें करते हो उसके रिलेटेड, तो ये चीज़ें हैं। और अच्छा लगा मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का भी, एग्ज़िबिशन का। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि डिपार्टमेंट में जो हमारे टीचर्स हैं, है ना, कितने एक्टिव हैं इन सब चीज़ों को लेके, कि वो हमें ये मौका फ़राहम करते हैं और वो देते हैं हमें ये मौका, ताकि हम अपने स्किल्स को और अपने आप को बेहतर से बेहतर हर दिन बना सकें। फिर गेस्ट का इंतज़ार करते रहे और फिर हम लोग इधर पे तैयारी करते रहे सारा, कि कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, तो वो सारा भी चीज़ चलता रहा।
प्रैक्टिस करते रहे हम लोग। और कोई भी जैसे आते हैं, जैसे स्कॉलर्स हो गए या कोई स्टूडेंट हो गया वहाँ का सीनियर हो गया, है ना, एमएड वाले हैं या पीएचडी वाले हैं, या कोई स्कॉलर है, या जो टीचर्स हैं, या कोई गेस्ट फैकल्टी हैं, कोई परमानेंट कोई भी टीचर है, तो उनका हम जब वो आते हैं हम वेलकम करते हैं अच्छे से। फिर हम क्या करते हैं, जो भी वो हमसे पूछते हैं कि करके दिखाइए, चला के दिखाइए, बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, तो हम उनके बारे में बताते हैं। जो भी हम लोग थे तो हमने बताया। फिर हमारे सर ने कहा कि एक जब असेसमेंट हो, है ना, और आप लोग ग्रुप फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा असेसमेंट के वक्त का भी। तो हमने वो फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए हैं। तो क्या नाम है, वो हमने सर को भेज दिया। तो एक बच्चा मेरे पास आया, पूछता है कि ये क्या है, खून है? मैंने कहा नहीं बेटा, रुआवज़ा है। तो मज़ाक था। बाकी फिर उसको भी मैंने वो चालू करके दिखाया। तो आज का हमारा एग्ज़िबिशन कुछ इस तरह का रहा। तो हम जो आपको आगे जो है पूरा जो एग्ज़िबिशन में जो स्टॉल लगे थे वो सब की सारी वीडियो क्लिप दिखाते हैं। और क्या नाम है, मेरा जो प्रेज़ेंट करते वक़्त जो है, जब मेरा असेसमेंट हो रहा था, तो उस वक्त की कोई वीडियो नहीं है इत्तेफ़ाक से, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बट आप वैसे ही जैसे मैंने आप बताया था वीडियो में कि किस तरह से जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा था, अब जो मॉडल मैंने जिस तरह से मॉडल को जिस तरह से मैंने समझाया था आपको, है ना, वैसे ही मतलब कि मैंने भी वहाँ पे बोला, ठीक है। तो ऐसा ही रहा। तो ये भी अच्छा रहा। अब देखिए इसका कोई अगर सर्टिफ़िकेट हो या कुछ प्राइज़ हो, जो भी मिलना हो, तो मे बी देखिए मिल भी सकता है। कब मिलता है ये तो नहीं मालूम है, वो तो टीचर्स ही बताएँगे। तो इसी के साथ जो है इधर फाउंडेशन डे भी चल रहा है जामिया में, उसमें मैं तराने टीम में हूँ, कव्वाली में हूँ, तो ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो पहले मैं तराना के लिए गया, फिर उसके बाद इधर एग्ज़िबिशन में आया। तो फिर खैर कोई नहीं, आज का दिन भी अच्छा रहा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।